नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जिसके शरीर पर बहुत ही प्रभावी रिजल्ट्स हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है अभ्यंग या स्नेहन या ऑयल मसाज। इसका मुख्य एक खास बात यह है कि एक रोगी व्यक्ति नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसको अपने स्वास्थ्य को और बढ़ाने के लिए इसको ले सकता है। एक रोगी व्यक्ति जिसके शरीर में कहीं ना कहीं जकड़न या कमर दर्द या जोड़ों के दर्द अगर कहीं ना कहीं हो तो वो व्यक्ति इस थेरेपी को लेकर के अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल बना सकता है और जो जोड़ों में स्टिफनेस है या मसल्स की टोन जो कम हो गई है उसको इम्प्रूव कर सकता है। जैसे देखा गया है कि शरीर भी एक मशीन है। जब किसी मशीन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो समय के साथ साथ उस मशीन में कहीं ना कहीं कोई पार्ट्स में आवाज़ आने लगती है, तो हम उस मशीन में कोई ऑयल या तेल डालते हैं जिससे वो मशीन वापस अपने सही तरीके से काम करने लग जाती है। वैसे ही शरीर है, क्योंकि शरीर जिसको हम सारे दिन अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, जब वो शरीर में कहीं ना कहीं रुक्षता या वात दोष बढ़ जाता है तब शरीर के जोड़ और शरीर के मसल्स में दर्द और सूजन पैदा हो जाती है। जब इन आयुर्वेदिक ऑयल से शरीर की मसाज है, उस पार्ट की मसाज की जाती है, तो वहां से दर्द और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स वहां से चले जाते हैं और वो शरीर को और अधिक मजबूत, फ्लेक्सिबल और स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। ये शरीर में वात जन्य जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए एक मुख्य थेरेपी है, क्योंकि मुख्यतः देखा गया है कि 80% जो रोग होते हैं उनका कारण कहीं ना कहीं वात दोष होता है, क्योंकि वात दोष बढ़ने से शरीर में रुक्षता और जोड़ों में सूजन और ऐंठन इन सब की समस्या रहती है। ऑयल मसाज थेरेपी से इन सब लक्षणों से शरीर को निजात मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अभ्यंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी है जिसमें व्यक्ति के प्रकृति और व्यक्ति के शरीर के हिसाब से और उसको किस जगह रोग है उसके अनुसार ऑयल और औषधियों के मिश्रण को उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि ये ऑयल और ये औषधियाँ शरीर में दर्द और सूजन पैदा करने वाले वात रोग को शांत करती हैं, और जहाँ पर और दर्द और सूजन होती है उस जगह पर अगर हम ऑयल मसाज थेरेपी करते हैं तो वहाँ की स्किन से ये शरीर में रमा करके और जो वात दोष वहाँ पर इकट्ठा हुआ रहता है उस वात दोष को धीरे धीरे वहाँ से नाश करती है। और वो वात दोष जब हम स्टीम थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद में, तो वो पसीने के साथ बाहर आकर के शरीर की सूजन को और मसल्स की स्टिफनेस को कम करता है। आइए अब हम बात करें उन रोगों की जिसका इलाज हम इस थेरेपी से कर सकते हैं। मुख्यतः वो रोग जैसे कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, शरीर में जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों का दर्द, किसी की कमर सीधी ना होना या गर्दन सीधी ना होना, सर दर्द, डिप्रेशन, इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जैसे कई व्यक्तियों का शरीर पूरे दिन या जोड़ पूरे दिन दर्द करने लग जाते हैं, उनको लंबे समय तक शरीर और जोड़ों का दर्द रहता है, उनमें इसका बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स है। इसके अलावा डिस्क की कोई ना कोई तकलीफ जिसमें डिस्क डीजनरेशन, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज और सियाटिका तथा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, प्लांटर फेशियाइटिस और एवास्कुलर नेक्रोसिस, इन सभी तकलीफों में इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वात रोगों को शांत करने के लिए ये एक बहुत ही चमत्कारिक थेरेपी है। इस थेरेपी से मनुष्य के जोड़ स्वस्थ रहते हैं, उसका शरीर हल्का, चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, उसका मूड अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि जब इस थेरेपी का हम शरीर पर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ की शरीर की या उस पार्ट की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से उस पार्ट में जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और जैसे अगर मसाज करने में प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम की ड्रेनेज अच्छी होती है। लिम्फेटिक सिस्टम जो अगर कहीं ब्लॉक हुआ रहे तो उसकी ब्लॉकेज दूर होती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स निकलते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर में एक नई एनर्जी का प्रवाह होता है। मसाज थेरेपी जो है वो शरीर के अंगों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन के लिए या सर दर्द के लिए कोई मसाज चाहता है तो वो हेड मसाज का यूज कर सकता है, और फुट मसाज इसमें होती है जिसमें पैरों के तलवों की मसाज की जाती है, जिससे पैरों के तलवों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको एक्टिव किया जाता है, जिससे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और इसमें व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य को और बढ़ाने के लिए मसाज चाहता है तो फुल बॉडी मसाज भी ले सकता है। फुल बॉडी मसाज लेने से शरीर हल्का, चुस्त और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपने सिर्फ एक पार्ट की जहाँ पर उसको दर्द है वहाँ की मसाज चाहता है तो या तो वो गर्दन की या सिर्फ कमर की या
या सिर्फ एक पैर की मसाज भी वो ले सकता है। इसके अलावा प्रेशर मसाज में, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिम्फेटिक पॉइंट्स, जो शरीर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको एक्टिव किया जाता है, जिससे लिम्फेटिक सिस्टम इंप्रूव होता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। अभ्यंगम के एक और फायदे की बात करें, जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनमें भी एक मेडिसिन का प्रयोग करके मेडिसिन के साथ उनकी मसाज की जाती है, जिसके साथ उनको मोटापे से, चर्बी से राहत मिलती है और मोटापा उनके शरीर का धीरे धीरे कम होता है मसाज के द्वारा ही। इनमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, किन किन व्यक्तियों को या किस किस समय में मसाज नहीं करवानी चाहिए, जिसमें मुख्यतः जब किसी व्यक्ति को जुकाम या और कोई वायरल इन्फेक्शन में वो पीड़ित हो, उसको बुखार हो, तब उसको मसाज नहीं करवानी चाहिए। अगर कोई लेडीज पीरियड्स में है तो उसको मसाज नहीं करवानी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को मसाज नहीं करवानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के स्किन में कोई एलर्जी है या उसके शरीर में कोई घाव है जो ओपन है, तो उस व्यक्ति को मसाज नहीं करवानी चाहिए। और कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा बीपी बढ़ने की समस्या रहती है तो अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार वो मसाज करवाए। इसके अलावा टूटी हड्डियों में या फ्रैक्चर्स में चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप मसाज का इस्तेमाल करें। तो अब हमने बात की कि किन किन व्यक्तियों को मसाज करवानी चाहिए और किन किन व्यक्तियों को मसाज नहीं करवानी चाहिए और मसाज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब हम एक मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति से या किसी थेरेपिस्ट से अगर मसाज करवा रहे हैं तो कृपया जांच कर लें कि उस थेरेपिस्ट को या उस व्यक्ति को मसाज करनी आती है कि नहीं आती है, क्या उसको शरीर के प्रेशर पॉइंट्स का पता है या नहीं पता है। क्योंकि देखा गया है कि अगर वो प्रेशर पॉइंट्स गलत तरीके से दबाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को फायदा मिलने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, दर्द और सूजन बढ़ भी सकती है। सो कृपया व्यक्ति और थेरेपिस्ट के बारे में जान करके ही इलाज लें। सो अब मैं वीडियो यहाँ अंत करता हूँ। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।